हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उसके अंतर्गत फ्रेंड्स होता है संस्कृत का, जो कि फ्रेंड्स आपका 5-5 अंक का पूछा जाता है। 5 अंक का गद्यांश और 5 अंक का पद्यांश। अगर आप भी फ्रेंड्स कमज़ोर है तो टॉप करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको पेपर में दिखा देता हूं कि कुछ इस प्रकार से आपका आया हुआ था कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ख नंबर में है कि दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का आता है और 5 अंक का आपका गद्यांश आता है, 5 अंक का आपका श्लोक आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से लिख कर बता दिया हूं। जैसे यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपको कॉपी में लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ याद कर लेना है या देख लेना है कि कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इस प्रकार से आपका संस्कृत में आया हुआ है। तो मैं फ्रेंड्स आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी सहित अनुवाद बताऊंगा, या इसका, या फ्रेंड्स अथवा में दिया है तो या आप नीचे वाले का कर सकते हैं या ऊपर वाले कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका फ्रेंड्स श्लोक दिया हुआ है, इनमें से किसी दो में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मैं पूरा सॉल्व करवा कर जाऊंगा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म है कि 5 नंबर आपके गद्यांश के और 5 नंबर आपके पद्यांश के मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई प्रश्न संख्या डाल देना 3 और उसके अंतर्गत डाल देना का, क्योंकि ये तीसरे का आया हुआ है। इसके बाद लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप ऐसे लिख देंगे अपने शब्दों में, फ्रेंड्स मैंने लिखा है, कहीं से देखा नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है। अगर आप किताबी भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन बताया गया है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। मैंने अपने शब्दों में फ्रेंड्स इसको लिखकर बताया है। इसके बाद डाल देंगे प्रसंग, और प्रसंग में आपको लिख देना है कि इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। यानी मतलब यहाँ पर जो प्राचीनता लिखा हुआ है, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि वाराणसी की महत्व, यानी मतलब महत्व को और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है हिंदी अनुवाद। फ्रेंड्स हिंदी में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आया हुआ था, या ऐसा नगरी, तो यहाँ पर आपको लिख देना वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे और वर्तमान में यहाँ संस्कृत की वाणी धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यहाँ अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वानों के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी प्रयासरत है। वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कई विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन किया जाता है या विषयों का अध्ययन होता है। इतना आपने लिख दिया। अब फ्रेंड्स देखना है सेकंड नंबर में जो आया हुआ था आपका है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है तीसरे का ख पूछ रहा था। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स, तीसरे का ख, ये दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं फ्रेंड्स इस वाले को कर दिया हूँ जो फर्स्ट वाला दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका क्या करना है, अनुवाद करना है हिंदी में। तो चलिए इसका भी अनुवाद संदर्भ सहित आपको मैं लिख कर बता देता हूँ, क्योंकि दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहले संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। और इतना छोटा सा आपका आंसर है, एक ही लाइन में आपका उत्तर आ जाता है। तो किस प्रकार से आपको करना है, देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सब सुखी होवें, और लिखा सर्वे सन्तु निरामया, यानी मतलब सब रोग रहित होवें, और उसके बाद क्या दिया है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो इसमें फ्रेंड्स आपको देख सबका कल्याण हो या सबको कल्याण देखे
कोई भी दुखी ना होवे। लास्ट में आपको दिया है माँ कश्चित दुख भाग भवत, यानी मतलब किसी को कोई दुख ना होवे। तो इस प्रकार से ये आपका संदर्भ है और ये इस श्लोक का अर्थ है। इतना आपको लिख देना है, लेकिन प्रश्न उत्तर संख्या डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जैसे भी जिस भी नंबर में आया हो आपको लिख देना है। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट वाले का नंबर का, जो आपको यहाँ पर आया हुआ था कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का आपका ये आता है और 5 अंक का ये आता है। तो इनको फ्रेंड्स आपको तैयार कर लेना जैसे मैंने लिख कर बताया है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो अगर फ्रेंड्स ऐसे ही लिखते हैं ना तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।